हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स एंड माय रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कंपनी किस किस तरह से अपने शेयर को इशू करती है। यानी कि हमारा टॉपिक होने वाला है इश्यू ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों का निर्गमन कैसे कैसे करती है। ठीक है जी, आज का टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि CBSE 12th स्टैंडर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका BCom फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है। MJPRU में फाइनल, ठीक है। CBSE 12th में भी है, UP बोर्ड में 12th में भी है ये टॉपिक। तो बात करें हम कि भाई कोई कंपनी है वो कैसे शेयर्स को जो इशू करती है, कितने टाइप से कर सकती है। तो पहला टाइप है इशू एट पार, दूसरा है इशू एट प्रीमियम, as according to Company Act 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी दो तरह से शेयर को इशू कर सकती है। या तो वो सममूल्य पर कर सकती है यानी कि पार पे, और एक प्रीमियम यानी कि प्रब्याज पे। प्रब्याज क्या होता है भाई? प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर अपना जो है शेयर को इशू कर सकती है। आइए जानते हैं कि क्या होता है सममूल्य और क्या होता है प्रीमियम। बहुत ही अच्छे से आप समझिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, एट पार का मतलब है जब कोई शेयर जितने रुपए की उसकी वैल्यू है और उतने रुपए में ही वो इशू किया जा रहा हो तो उसे बोलते हैं एट पार। मान के चलिए उसका जो मार्केट प्राइस है यानी कि बाज़ार मूल्य है 100 रुपये है, और उस पर जो लिस्टेड प्राइस है यानी कि उसका अंकित मूल्य है वो भी 100 रुपये है। तो ये हो गया एट पार। 100 रुपये का शेयर और 100 रुपये में ही निर्गमित हो रहा है, तो ये हो गया एट पार। जब कोई शेयर है तो उसका लिस्ट प्राइस 100 रुपये मान के चलीजिए और उसको हम 110 रुपये में इशू कर रहे हैं, यानी कि उसका मार्केट प्राइस हमने बढ़ा दिया। ये हो गया जो एक्स्ट्रा पैसा अगर हम जो अपने शेयर के लिए रख दिया है, ये हो गया एट प्रीमियम। आइए बात करते हैं एक तरह से और शेयर को इशू किया जाता था कंपनी एक्ट 2013 से पहले, जब 1956 का जो हमारा कंपनी एक्ट था तब। और यूपी बोर्ड की और CBSE की जो बुक्स हैं उसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस है भाई। CBSE जो है एक लेटेस्ट पैटर्न पर चलती है और वहाँ पर क्या होते हैं, डे बाय डे अपडेशन होते रहते हैं। जो भी कंपनीज एक्ट में एक्चुअल में अपडेशन होते हैं वो अपनी बुक्स में वो अप्लाई करते हैं, जबकि यूपी बोर्ड्स की बुक्स में कभी भी जल्दी से ये अपडेशन नहीं देखने को मिलती है। अब आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक जो है यहाँ पर 1956 ही कंपनी एक्ट चला आ रहा है, जबकि कंपनी एक्ट 2013 बहुत समय हो गए हैं आए हुए। ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ें हैं जो हमें CBSE से पिछड़ने में जो है बाधा पैदा करती हैं कि CBSE से हम कम्पीट नहीं कर पाते। यही कारण है कि अपडेशन नहीं हो रहा है सिलेबस का। चलिए, पूरी जानकारी देनी थी। जो तीसरा तरह का शेयर था जो इशू का तरीका था वो जो अब नहीं हो रहा है, ऑन डिस्काउंट यानी कि छूट पर निर्गमन, जो बंद हो गया। इसमें क्या था, लिस्ट प्राइस है 100 रुपया यानी कि अंकित मूल्य, और ये जो इशू हो रहा है वो 90 रुपये का मान लीजिए। यानी कि जब कोई शेयर अपनी वैल्यू से कम के वैल्यू में जो है इशूड किया जाए, कम पैसे में उसका ये इशू हो, तो उसे कहेंगे इशूड ऑन डिस्काउंट। ठीक है,
तो 3 तरह से कर सकते थे पहले, लेकिन अब तो केवल 2 तरह से हो रहा है कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है जी भाई साहब, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कंपनी का जो शेयर्स हैं वो किस तरह से हम इशू कर सकते हैं। आइए, कुछ एंट्रीज़ हैं, क्या एंट्रीज़ होंगी जब कंपनी की जो शेयर्स है उसको हम एट पार पर यानी कि पार सममूल्य पर निर्गमित करेंगे। ठीक है, शेयर का जो निर्गमन है सममूल्य पर किया जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन फॉर्म देती है अपने एप्लीकेंट्स के लिए। तो एप्लीकेशंस हमारे पास आएंगे, एप्लीकेशन में क्या होगा, हमारे पास मनी आएगी, पैसा आएगा। तो पैसा जो आएगा उसे हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। किस चीज़ का पैसा आया यहाँ पर, शेयर एप्लीकेशन का। आप यहाँ पर शेयर की जो तरीका है, उसका टाइप है, वो यहाँ पर जो है नोट कर देंगे। इक्विटी शेयर है तो इक्विटी, और प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। बात करें कंपनी ने अगर कैश बुक बनवाई है, वो बाद में बताऊंगा मैं अभी आपको। यहाँ पर एंट्री की डिटेल लिखी जाएगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जैसे ही हमने एप्लीकेशन फॉर्म इशू किए तो जो लोगों ने पैसा दिया है एप्लीकेशन ख़रीदने के लिए, उससे जो मनी रिसीव्ड हुई है वो ये शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ओके, मेरी अगली जो एंट्री होगी वो क्या होगी, जो शेयर एप्लीकेशन का पैसा है वो एक कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कंपनी के अकाउंट को बोलते हैं यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट। जो कंपनी का कैपिटल बनता है यहाँ पर, तो इक्विटी है या फिर प्रेफरेंस है वो उस हिसाब से लिखेंगे। शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना भी पैसा हमें रिसीव्ड होगा वो सारा कैपिटल अकाउंट में डलेगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड जो हम पैसा एप्लीकेशन वाला था वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है वो तो एट पार पर ही होगा, और यही इस तरह से प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एप्लीकेशन का पैसा जब मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड है उसके बाद हम करेंगे अलॉटमेंट की तैयारी। और कंपनी क्या कहेगी कि भाई अलॉटमेंट का पैसा दीजिए, जिसे कहेंगे आप अलॉटमेंट मनी ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ पर जाएगा इसका अलॉटमेंट का पैसा भी, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ ड्यू क्यों हुई है, यहाँ ड्यू इसलिए हुई है कि भाई ये तो बात सही है कि लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिए शेयर ख़रीदने के लिए, लेकिन अभी हमने उन्हें अलॉटमेंट थोड़ी ना किया है। अलॉटमेंट की एक मनी रखी गई थी कि भाई इतने रुपए दो और आपको जो है शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो जितने लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, कंपनी क्या करेगी, उन सभी को कॉल करेगी और कहेगी अलॉटमेंट हो रहा है शेयर्स का और आप अपनी अलॉटमेंट मनी इतने रुपए दीजिए और शेयर ले लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया है सारे के सारे अलॉटमेंट के लिए पैसा दें। तो भाई ड्यू तो सभी से करेंगे, लेकिन हो सकता है कम से ही पैसा है, तो रिसीप्ट तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेंगे। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसी तरह से पहले फर्स्ट कॉल होगी तो उसे फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर देंगे आप।
इसके बाद ऐसे ही फाइनल को इसे रिसीव करेंगे। रिसीव करने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ऐसे ही अब फाइनल कॉल भी होगी, तो उसी तरह से हम चलते जाएंगे और जितना पैसा मिलेगा उतने पैसे हम यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, इसलिए मैंने इसे इजी टू इजी मेथड में समझाने की कोशिश की है। और मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को देख करके अपनी बुक से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप जो हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें समझ में आई हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। कमेंट ज़रूरी बनता है, एक फीडबैक तो आपसे बनती ही बनती है। लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहिएगा। चैनल आपके लिए ही है, आपका अपना चैनल है। कॉमर्स का एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म मैं इसे बनाने वाला हूँ आप सबके सपोर्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now